जी नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सब बढ़िया मस्त एंजॉय कर रहे हैं आप लोग। चलिए आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के जितने बच्चे हैं, ध्यान समझिएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफेक्ट ऑफ विजन इन ह्यूमन आई। बेटा जो डिफेक्ट जितने भी होते हैं आज उसके बारे में हम लोग अच्छे से पूरे एक्सप्लेन्ड वे में एक एक करके पढ़ेंगे। कोई समस्या आएगी, कोई परेशानी आएगी तो आप हमको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। चलिए लोग पढ़ते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन इन ह्यूमन आई। तो कितने टाइप के डिफेक्ट होते हैं आपको पता होगा। पहले हम बात करेंगे मायोपिया के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? मायोपिया के बारे में। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई समस्या आएगी तो आप पूछ सकते हैं। मायोपिया के बारे में हम लोग बात करते हैं। आपके सिलेबस में 3 डिफेक्ट हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। समझ रहे हो ना? हाइपरमेट्रोपिया, अरे वो पिया नहीं जिसको आप समझ रहे हैं भाई, ये दूसरा वाला पिया है। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया, इन 3 डिफेक्ट के बारे में हम लोग अच्छे से बात करेंगे एक एक करके कि क्या होता है डिफेक्ट के, क्या कमियां होती हैं उसमें, इसके बाद उसके क्या काज हैं, क्या कारण हैं और उसको हम कैसे सही कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाते हैं। आप लोग हेडिंग लगाइएगा मायोपिया के बारे में। किसके बारे में? मायोपिया के बारे में। ध्यान से समझते हैं हम लोग। चलिए हेडिंग लगाइए बच्चा आप लोग, मायोपिया। एक बार हमको बता दीजिए क्या सब चीजें सही से दिख रही हैं आप लोग को। आपको आप लोग कमेंट के माध्यम से बताते रहिएगा कि क्या हर चीजें आपको सही से दिख रही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोग को? बिल्कुल नहीं। चलिए मायोपिया के बारे में बात करते हैं। तो लिखिएगा बच्चा पहले आप लोग, इन दिस डिफेक्ट, इन दिस काइंड ऑफ डिफेक्ट, हमारे साथ आप लोग कॉपी पे नोट्स बनाते चलेंगे भाई। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इन ह्यूमन आई, इन ह्यूमन आई person cannot see, या ऐसे लिखिएगा, person can see near object clearly। ध्यान समझना भाई, नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली। मैं डिफिनेशन लिख रहा हूं, मेरे साथ लिखते रहो, मैं समझा रहा हूं क्या इसमें होता है। ठीक है, मतलब बेटा एक ऐसा प्रकार का डिफेक्ट है जिसमें कोई भी इंसान नजदीक की चीजों को तो आसानी से देख लेता है साफ से, लेकिन एंड या बट करके लिखिए, बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। दूर की वस्तुओं को वो अच्छे से क्लियर नहीं देख सकता है। कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। ठीक, मतलब बेटा मायोपिया को हम लोग कहते हैं, इसका दूसरा नाम आप लोग याद रखिए क्या है? नियर साइटेडनेस। देखो नाम है उल्टा लेकिन काम है अच्छा। अच्छा काम मतलब सर ध्यान समझो, नियर साइटेडनेस मतलब कि नियर साइटेडनेस मतलब कि नजदीक की वस्तुओं को देख लेगा वो, लेकिन दूर की वस्तुओं को वो अच्छे से साफ से नहीं देख पाएगा। तो मायोपिया एक ऐसे टाइप का डिफेक्ट है जिसमें हमको दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। कभी भूल जाना तो हमें याद कर लेना, हम जो चश्मा यूज कर रहे हैं तो किस डिफेक्ट के लिए यूज कर रहे हैं? मायोपिया के लिए। हमको दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, तो इतना याद कर लेना कि सर को दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती मतलब मायोपिया। मतलब ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, कनेक्ट करके चीजों को याद करेंगे तो चीजें आपको याद रहेंगी। मायोपिया में क्या बताया कि इसमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती और नजदीक की वस्तु को मतलब कि जो भी होगा वो अच्छे से देख सकता होगा जिसके अंदर डिफेक्ट होगा। ठीक, चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, समझते हैं एक एक करके। अब आपने डिफिनेशन क्या लिख लिया, मायोपिया क्या होता है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? एक बार हमको बता दीजिए आप लोग। आगे देखिए आप लोग, देखिए हम आपके सामने एक डायग्राम बनाए हैं, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको बताया कि मायोपिक आई मतलब अगर किसी को मायोपिया है, मायोपिया का डिफेक्ट है तो दूर की वस्तु को नहीं देख सकता लेकिन नजदीक की वस्तु को आसानी से देख सकता है। देखिए सबसे पहला डायग्राम जो हमने बनाया है इसमें आप ध्यान देखिए, मैंने एक आपका आई बनाया है, ये आपका एक लेंस है। क्या है? ये आपका एक लेंस है। ठीक है, क्रिस्टलाइन लेंस जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक, और यहाँ ये बाहर मैंने कार्निया बनाया। ठीक है, क्या है? कॉर्निया।
तो यहाँ मैंने पैरेलल रे ऑफ लाइट लेकर आई, मतलब दूर की वस्तु नहीं देख सकता। मतलब अगर हेल्दी आई है, उसको मायोपिक प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर दूर की वस्तु कोई आती है तो डायरेक्ट हमारा जो इमेज बनता है कहां फोकस होता है, रेटिना पर। कहां फोकस होता है, रेटिना पर। लेकिन अगर इसको प्रॉब्लम किसकी है, अगर इसको प्रॉब्लम किसकी है, मायोपिया की है, तो जो दूर सी वस्तु आएंगी, जो वहां से लाइट आएगी ऑब्जेक्ट से, जो उसका इमेज बनेगा वो रेटिना के पहले ही बन जाएगा। आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में कि जब मायोपिक डिफेक्टेड आई, मतलब मायोपिक आई, मतलब अगर कोई भी पर्सन मायोपिया से डिफेक्ट है, उसकी आंखें मायोपिया है, तो जो इमेज बनेगा रेटिना के पहले ही इमेज फोकस हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ इमेज कुछ हमको धुंधला दिखाई देगा, ठीक है। तो दूर की वस्तु इसलिए हमको क्लियर नहीं दिखाई देती। क्यों, इसका कारण अब हम लोग समझते हैं। इस फिगर में आप लोग समझ सकते हैं। देखिए, पहला कारण क्या होता है कि जो ये आपका लेंस होता है ये काफी मोटा हो जाता है। क्या हो जाता है, लेंस काफी मोटा हो जाता है, और लेंस मोटे होने की वजह से पावर ऑफ लेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आप लिख सकते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन, या आप कह सकते हैं कि इसका कर्वेचर काफी बड़ा हो जाता है। कर्वेचर बड़ा होने की वजह से लेंस की जो पावर होती है वो बढ़ जाती है। पावर ज्यादा होता है तो आपको बताया है कि उसकी कन्वर्जिंग एबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। इसीलिए रेटिना पर फोकस करने के बजाय रेटिना के पहले ही इमेज को फोकस कर देता है। इसलिए जब रेटिना पर इमेज फोकस नहीं होती तो हमको ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता अच्छे से। यही कारण है। तो आप लिखिएगा कारण में, काजेज में लिखिएगा कि इसके कारण क्या है, ड्यू टू इंक्रीज इन कर्वेचर ऑफ आई लेंस। क्या, कर्वेचर ऑफ आई लेंस, ड्यू टू इंक्रीजिंग कर्वेचर ऑफ आई लेंस। इसका जो कर्वेचर होता है लेंस का वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ सिलरी मसल होती हैं। क्या होती हैं, सिलरी मसल होती हैं। अब जब सिलरी मसल, ध्यान समझिएगा भाई चीजों को, एक एक चीज को समझता रहेगा। अब जब सिलरी मसल कंप्रेस हो जाएगी तो बेटा कंप्रेस होने की वजह से क्या होता है, उसका लेंस का जो साइज है मोटा हो जाएगा, मतलब उसका कर्वेचर बढ़ जाएगा। कर्वेचर बढ़ जाएगा मतलब इसका पावर बढ़ जाएगा। अगर पावर बढ़ गया तो मतलब फोकल लेंथ क्या हो गया, फोकल लेंथ कम हो गया। अगर पावर बढ़ा फोकल लेंथ कम हो गया। तो फोकल जो पहले यहां था, रेटिना पर इमेज बनता था, वो उसके पहले ही इमेज आपका बन गया। तो पहला क्या कारण लिखोगे, ड्यू टू इंक्रीज इन कर्वेचर ऑफ आई लेंस। और सेकंड रीजन क्या है बेटा, ऐसा भी हो सकता है कि आपको बर्थ प्रॉब्लम हो सकती है, जन्म से ही क्या हो सकता है कि जो आई बॉल है, जिसको हम एक गोले की तरह समझते हैं आई बॉल, तो उसका क्या होता है, उसका साइज बड़ा हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। क्या लिखेंगे, ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ आई बॉल।